हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जनसंख्या भूगोल से संबंधित या जनसंख्या से संबंधित कुछ मुख्य कॉन्सेप्ट्स जो आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो भी पेपर है, जो भारत का भूगोल हो या राजस्थान का भूगोल हो या विश्व का भूगोल हो, जिसमें हम जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट दोस्तों ह्यूमन ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपके बीए सेकेंड ईयर के अंदर स्पेशली पॉपुलेशन के ऊपर टॉपिक दिए गए हैं। ह्यूमन रिसोर्स वैसे हम पढ़ते ही हैं, और आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी जो पेपर सेकंड है बीए थर्ड ईयर में, और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उन दोनों ही पेपर्स में आपका पॉपुलेशन हम पढ़ेंगे। जनसंख्या का वितरण भारत के परिप्रेक्ष्य में और विश्व के संदर्भ में, दोनों ही संदर्भों में हम जनसंख्या का अध्ययन करेंगे। बीए पार्ट फर्स्ट में हम जनसंख्या राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे कि राजस्थान में जनसंख्या का वितरण, घनत्व वगैरह क्या है, लिंगानुपात क्या है। तो जनसंख्या को हम पढ़ने से पहले हम जनसंख्या के अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्म्स जो यूज करेंगे, उन शब्दावलियों का आज हम अर्थ समझते हैं कि एक्चुअल में उनका मतलब होता क्या है। आइए देखते हैं एक एक करके कि इनमें इनका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं कि जनसंख्या है क्या, व्हाट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को हम अगर परिभाषित करें तो पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम। मतलब जनसंख्या वो संख्या है जो एक लोगों का समूह है जो एक पर्टिकुलर एरिया में या किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय विशेष के संदर्भ में रहती है। अगर मैं कहूँ कि एक गांव है, उस गांव के अंदर उस पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट ऑफ टाइम में कितने लोग उस स्थान पे निवास करते हैं, तो उस गांव की जनसंख्या वो कहलाएगी। तो एक एरिया हो गया और एक टाइम हो गया, वो दोनों ही आपके स्पेसिफाइड होने चाहिए जनसंख्या को हम पढ़ने के लिए। और वहाँ जो लोगों का, पीपल लिविंग इन एन एरिया, नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग वहाँ रहते हैं, तो वो जनसंख्या कहलाएगी आपकी। तो जनसंख्या को बेसिकली दोस्तों पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज जितने भी आपका रिसोर्स मैनेजमेंट होगा, संसाधनों का प्रबंधन होगा किसी भी कंट्री के अंदर, तो उन जनसंख्या के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना या जनसंख्या के प्रबंधन को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंटल पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें जनसंख्या को आप देखोगे हर संदर्भ में पढ़ा जाता है, क्योंकि ओवरऑल हर पॉलिसी प्रोग्राम आपके ह्यूमन के सेंटर में, आपके ह्यूमन उसके सेंटर में रहेगा, उसी के चारों इर्द गिर्द घूमेंगे। तो ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन या ऑप्टिमम पॉपुलेशन, इन्हीं को हम इस संदर्भ में पढ़ते रहते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है दोस्तों ओवर पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या आधिक्य। जनसंख्या आधिक्य है क्या क्या दोस्तों, ये आपका बताता है कि जनसंख्या और आपके किसी भी देश के संसाधनों के बीच में क्या सामंजस्य है। एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि कोई डिस्ट्रिक्ट है या कोई राज्य है, उसके अंदर उपलब्ध संसाधनों का एक लिमिटेशन होगा। उन संसाधनों और उस राज्य में निवास करने वाली जनसंख्या के मध्य जो भी आपका सामंजस्य रहेगा। सपोज कि मैं कहूँ कि इस पर्टिकुलर जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंतर्गत आपका जल की उपलब्धता XYZ क्यूबिक मीटर तक पानी आपको प्राप्त होगा। तो अब आप सोचिए कि वहाँ पे अगर अचानक से जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वहाँ के संसाधनों पे क्या होगा, भार बढ़ जाएगा। तो इससे वहाँ पे उसको हम क्या कहेंगे, ओवर पॉपुलेशन। द सिचुएशन वेयर द पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड टू लार्ज फॉर द अवेलेबल रिसोर्सेज। मतलब वहाँ पे उपलब्ध संसाधनों से बहुत ज़्यादा जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसे हम कहते हैं जनसंख्या आधिक्य या ओवर पॉपुलेशन। और अंडर पॉपुलेशन क्या होगा दोस्तों, कि ये सिचुएशन वहाँ आती है जहाँ पॉपुलेशन है वो आपके उपलब्ध संसाधनों से जब जनसंख्या कम हो। फॉर एग्जांपल हम अफ्रीका के कुछ कंट्री जैसे हैं जहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है, नॉर्वे वगैरह में जनसंख्या बहुत कम है, जहाँ पे इन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया, वहाँ संसाधन खूब है। रशिया है, रशिया बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ पे आपको जनसंख्या बहुत कम मिलेगी। तो कंपेयर टू रिसोर्सेज, क्यों, वहाँ पे ज़मीन बहुत है, वहाँ पे लोग नहीं है खेती करने के लिए, वहाँ लोग नहीं है वहाँ पे जो उपलब्ध मिनरल्स है या जो रिसोर्सेज उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, वो लोग अंडर पॉपुलेशन है। और अगर मैं कहूँ कि हमारे यहाँ यूपी, बिहार या नॉर्दर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, तो इनमें क्या है, जैसे जो लैंड है उसके ऊपर पर हेक्टेयर हम लैंड देखें तो बहुत ज़्यादा आपका जनसंख्या का दबाव है। वहाँ पे उत्पादकता कम है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, हमारे पास लिमिटेड है। ऐसे ही अफ्रीका के कुछ कंट्रीज है जहाँ पे आपका जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, संसाधन कम है।
तो अब हमें समझना पड़ेगा कि ओवर पॉपुलेशन क्या हो गया और अंडर पॉपुलेशन क्या हो गया। थर्ड है दोस्तों ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ये ऑप्टिमम या अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है? यह एक आदर्श स्थिति है, हाइपोथेटिकल कंडीशन बोलते हैं दोस्तों इसको। ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या होती है कि हम हमेशा उस चीज़ को अचीव करने के लिए कोशिश करते हैं कि ऑप्टिमम लेवल, कि जहाँ पे जनसंख्या और वहाँ पे उपलब्ध संसाधनों के बीच में एकदम से सामंजस्य बैठ जाए। उससे क्या होगा दोस्तों कि एकदम से आपका डेवलपमेंट होगा, वो एकदम बैलेंस रहेगा, न ही वहाँ पे ज़्यादा मृत्यु दर होगी, न ही वहाँ ज़्यादा जन्म दर होगी। एकदम ऑप्टिमम लेवल जो हम कहेंगे, आदर्शवादी स्थिति जिसको बोलेंगे, और वहाँ पे उन संसाधनों और उस राज्य या उस देश या उस क्षेत्र की जनसंख्या के बीच में सामंजस्य होगा। तो दोस्तों ये ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन से आपके हर साल कोई ना कोई एक 1.5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओवर पॉपुलेशन या जनसंख्या अधिक के क्या है, या न्यून जनसंख्या क्या है, या अदर ये आपका ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, और आप इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी ऐड कर दीजिएगा अपनी तरफ से कि जनसंख्या अधिक के क्या होता है, न्यून क्या होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व। घनत्व को हम डिफाइन करें कि नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड और पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। मतलब जो लोगों का समूह है या लोग हैं या जनसंख्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर जो भूमि है उसके ऊपर कितने किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में या पर यूनिट ऑफ एरिया के अंदर, उसे हम उस जनसंख्या, उस क्षेत्र की जनसंख्या कहेंगे। तो जनसंख्या घनत्व आप देखो कि अलग अलग राज्य में अलग अलग वेरी करेगा, अलग अलग क्षेत्र में वेरी करता है। मतलब आपको इसमें अंतराल पाया जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी में। वहाँ पे उपलब्ध रिसोर्सेस या वहाँ पे जो कंडीशंस पाई जाती है, पॉपुलेशन की अनुकूलता पाई जाती है वहाँ निवास करने के लिए, उस हिसाब से ये वेरी करता है। इसमें आपके फिजियोग्राफिक फैक्टर भी हो सकते हैं, आपके इकोनॉमिक फैक्टर भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर भी हो सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके आपके वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। और डेंसिटी आप समझ ही गए कि वहाँ पे कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बर्थ रेट यानी जन्म दर। ये क्या होता है दोस्तों? दिस इज द नंबर ऑफ लाइव बेबीज बोर्न पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन पर ईयर। तो ये क्या होता है? इसको नेटालिटी रेट भी कहते हैं कि एक मतलब लाइव बेबीज बोर्न पर 1000 पॉपुलेशन, जन्म दर एक बहुत ही, इसको हम क्रूड मेजर्स कह सकते हैं कि प्रति 1000 लोगों पे कितने नए बच्चे पैदा हुए, इसको बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट या बर्थ रेट। तो इसके नेटालिटी रेट भी बोलते हैं। डेथ रेट क्या होती है कि प्रति 1000 लोगों पर, कि नंबर ऑफ डेथ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर, एक साल में 1000 लोगों पे कितने लोगों की मृत्यु हुई, इसको हम क्रूड डेथ रेट भी बोलते हैं या मोर्टालिटी रेट भी या मृत्यु दर भी कहते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दोस्तों नेचुरल इंक्रीज या प्राकृतिक वृद्धि। ये क्या होता है? जो आपने क्रूड बर्थ रेट ऊपर जो निकाली है बर्थ रेट, और जो नेक्स्ट आपने देखा कि डेथ रेट, इन दोनों के बीच में जो अंतराल आएगा, सपोज कि 1000 बच्चे पैदा हुए और आपके 100 बच्चे आपकी उनकी डेथ हो गई, तो आपकी कितने लोग बच गए? 900 लोग, है ना। तो डेथ डिफरेंस कितना आ गया? 900। तो इतने लोग आपके एक साल के अंदर उनकी वृद्धि हुई 900 लोगों की, उसे हम नेचुरल इंक्रीज कहेंगे। तो बर्थ रेट आप समझ गए, डेथ रेट और नेचुरल इंक्रीज। तो हमें पता, हम कैसे मेजर करते हैं? सेंसस ऑफ इंडिया जो डेटा कलेक्ट करता है, तो वो क्या करता है? इस तरह से मेजर करता है कि हमारी जनसंख्या की वृद्धि कैसे हुई। हालांकि ये क्रूड मेजर है, इससे भी रिफाइंड मेजर हम लेंगे। बर्थ रेट में हम क्या करते हैं? टोटल पॉपुलेशन को ले रहे हैं। आगे हम जाएंगे तो उसमें सिर्फ, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन ने लेके हम स्पेसिफिक जो आपकी फर्टाइल या फीमेल पॉपुलेशन जो है, जो बच्चे पैदा करने वाली पॉपुलेशन, उसी को हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों माइग्रेशन यानी जनसंख्या स्थानांतरण। ये भी आपका पॉपुलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। स्थानांतरण आपका किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब लोग जाते हैं तो वहाँ से उस क्षेत्र के अंदर जाएंगे या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, उस क्षेत्र से बाहर निकलेंगे। तो जो ही जनसंख्या या तो किसी पर्टिकुलर एरिया में आएगी या वहाँ से जाएगी, तो उस क्षेत्र की पर्टिकुलर लोकेशन की आपके वहाँ के रिसोर्सेज को अफेक्ट करेगी। इधर वहाँ पे उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा या उनके ऊपर से प्रेशर हटेगा। तो इस हिसाब से माइग्रेशन भी आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट के अंदर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों टोटल फर्टिलिटी रेट। हमने लास्ट स्लाइड में देखा टोटल क्रूड बर्थ रेट यानी जन्म दर देखी थी। यहाँ पे हम TFR पढ़ेंगे दोस्तों। TFR आपका बहुत ही रिफाइंड मेजर है जिसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन ए वुमेन विल हैव इन हर चाइल्ड बियरिंग ईयर। देखो दोस्तों यहाँ पे शब्दों का खेल समझिएगा। एक द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एक औसत रूप में एक महिला अपने पूरे चाइल्ड बियरिंग ईयर से मतलब है कि एक अपना जो रिप्रोडक्टिव स्पान होता है जिसके अंदर एक महिला बच्चे पैदा करती है, यानी प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक जो एक स्पान होता है जिसके अंदर एक महिला या स्त्री या जो फीमेल होती है वो आपके बच्चे पैदा करती है। उस दौरान जितने भी बच्चे आपके एक महिला औसत रूप से पैदा करती है उसे हम बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। अब यहाँ दोस्तों आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। TFR क्या होता है और पिछली स्लाइड में हमने देखा बर्थ रेट क्या होता है। बर्थ रेट में हमने टोटल पॉपुलेशन को कंसिडर किया था, बोथ मेल एंड फीमेल, मतलब हमने उसके अंदर मेल को भी कंसिडर किया था, जबकि मेल को हम इसमें TFR में कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव आपका जो होता है रेट को वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपको फीमेल करती है, क्योंकि एक फीमेल ये आपके चाइल्ड बियर करती है और आपका चिल्ड्रन को पैदा करती है। तो इस हिसाब से हम एक अगर देखें तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग एज ग्रुप को लिया जाता है। जैसे कि इंडिया के अंदर और US के अंदर आपको वेस्टर्न कंट्रीज़ में अलग अलग रिप्रोडक्टिव स्पान होता है। तो अगर मोटे तौर पे हम देखें तो 13 साल से लेके या 14 साल से लेके हम 48 ईयर या 49 ईयर कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये बेसिकली आपका चाइल्ड बियरिंग ईयर्स माने जाते हैं जिसमें महिला बच्चे पैदा करती है स्पेशली। हालांकि इसमें हम कुछ कंट्रीज़ के अंदर इसको अलग अलग वेरी किया जाता है, कहीं 44 ईयर माना जाता है, कहीं 48 ईयर जहाँ तक माना जाता है चाइल्ड बियरिंग ईयर्स। लेकिन हम लोग प्यूबर्टी से मेनोपॉज के बीच का जो टाइम स्पान होता है उसी को हम टोटल फर्टिलिटी, जिसके अंदर बच्चे पैदा होते हैं उस औसत को ही हम टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है? द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ। मतलब कि 1365 पिछले 365 दिनों के अंदर एक साल के अंतर्गत जितने भी आपके एक बच्चे पैदा हुए और 1 साल पूरा करने से पहले या 365 दिनों के अंदर जिनकी डेथ हो गई उसे हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। द नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 1 पर 1000 लाइव बर्थ। इसके अंतर्गत हम ये मेजर करते हैं कि 365 दिनों के अंतर्गत कितने बच्चे आपके पैदा होने के बाद, मतलब उन्होंने जन्म लिया और विदिन 365 डेज फ्रॉम उनकी डेथ हो गई, उसे हम बोलते हैं शिशु मृत्यु दर या इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। TFR आपका हो गया, IMR हो गया और आपका MMR हो गया, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट हम आगे पढ़ेंगे उसको भी, मातृत्व मृत्यु दर। ये किसी भी कंट्री की या किसी भी रीजन की या स्टेट की अगर ये रेट्स बहुत ज़्यादा हैं तो ये वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वहाँ पे भी अवेलेबल आपके एजुकेशन फैसिलिटी और आपका हेल्थ फैसिलिटी की मोटा इंडिकेटर है जो बताता है कि उस सोसाइटी की क्या कंडीशन है। अगर आप इन्फेंट मोर्टालिटी ज़्यादा है तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ पे MMR भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होगा, क्योंकि MMR होता है मातृत्व मृत्यु दर। तो ये किसी भी कंट्री के लिए MMR और IMR ज़्यादा होना या TFR भी ज़्यादा होना ये अच्छे साइन नहीं है। अगर हम देखें ये रेट बहुत ज़्यादा वेरी करता है। अगर हम देखें तो सिंगापुर और आइसलैंड वगैरह में ओनली 3 डेथ, मतलब आप देखो IMR वहाँ की 3 ही है, 3 ही बच्चे वहाँ पे पर 1000 लोगों में 3 ही बच्चों की डेथ होती है जो 1 साल के अंतर्गत। तो देखिए कितना लो है, मतलब वहाँ पे अगर आप देखो तो कितनी ज़्यादा वहाँ पे आपकी लो मोर्टालिटी, मतलब हाई मोर्टालिटी रेट है। वहाँ पे मोर्टालिटी बहुत ही कम है, मृत्यु दर बहुत कम है वहाँ पे। और अगर हम देखें सियरा लियोन और अफ़गानिस्तान, जैसे सियरा लियोन जहाँ आपके अफ्रीका के अंदर है और आपका अफ़गानिस्तान है, वहाँ पे अगर हम देखें 150 लोग प्रति 1000 लोगों में जिनकी डेथ हो जाती है। तो आप सोचिए 1000 बच्चे आज पैदा हुए और विदिन 1 ईयर वो आपका 1 साल भी पूरा नहीं कर पाते हैं और डेथ 150 लोगों की डेथ उससे पहले हो जाती है। तो दोस्तों ये IMR जब ज़्यादा होता है
तो ये मान के चलिए कि जो आपकी जो पॉपुलेशन रहेगी, वहाँ की जनसंख्या रहेगी, उसके अंदर अनसर्टेनिटी रहेगी, और ये आपके इनडायरेक्ट वे में जो वहाँ पे जनसंख्या रहेगी उसको प्रभावित करेगी कि आप ज़्यादा बच्चे पैदा कीजिए। क्योंकि आपके अगर आप देखेंगे पुराने टाइम में इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाते थे, क्योंकि मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। जो बच्चे 5-5, 10-10 बच्चे पैदा करते थे, उसके अंदर 2-4-5 तो ऐसे ही मर जाते थे किसी न किसी बीमारी की वजह से, किसी ने, क्योंकि इम्यूनाइजेशन हमारा जो टीकाकरण प्रोग्राम थे उतने अच्छे नहीं थे, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे, और क्योंकि आपकी IMR बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट है दोस्तों लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन प्रत्याशा, जिसको हम बोलते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ए पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव पॉपुलेशन। ये क्या है कि एक औसत रूप से एक व्यक्ति कितना आज पैदा हुआ जो व्यक्ति है वो औसत रूप से कितने वर्षों तक जिंदा रहेगा, इसे बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दोस्तों ये मेल फीमेल वाइज भी वेरी करती है, और आपका अगर आप देखोगे तो कंट्री वाइज भी ये वेरी करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इसको अगर आप देखोगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आपका यूनाइटेड नेशन जिसको पब्लिश करता है उस रिपोर्ट को, उसके अंदर अगर हम तीन इंडिकेटर देखें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, जो वहाँ पे किसी भी राज्य की ह्यूमन डेवलपमेंट या मानव विकास सूचकांक को हम कैलकुलेट करने के लिए लेते हैं कि औसत किसी कंट्री का, किसी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, कि उस कंट्री में औसत जो आपकी जीवन प्रत्याशा जिसको हम बोलते हैं वो कितनी है। नेक्स्ट आपको पता ही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इनकम लेते हैं, और थर्ड आपका एजुकेशन। तो आप समझ गए होंगे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओवरऑल इंडिकेटर जो आपका पर्टिकुलर इस स्टेट या कंट्री का ओवरऑल आपकी वहाँ की वेलबींग को बताता है कि वहाँ पे क्या उसकी कंट्री की कंडीशन है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, जिसको हम जीवन प्रत्याशा बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में उन लोगों का वितरण कैसे है। वितरण से आप देख रहे हो कि जैसे सपोज कि मैं एग्जांपल दूं कि राजस्थान एक स्टेट है, एक यूपी के स्टेट में, तो उस क्षेत्र में उन पर्टिकुलर उस एरियाज़ के अंदर, उस स्टेट के अंदर उस जनसंख्या का वितरण कैसे है। आपको वितरण में आपको बहुत ज़्यादा असमानता मिलेगी, और कुछ जगह आपको यूनिफॉर्मिटी मिलेगी। इसमें आपका वहाँ का मैंने जैसे अभी चर्चा की थी कि वहाँ पे उपलब्ध आपका संसाधन, और वहाँ पे आपकी जियोग्राफिकल कंडीशन, वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, ये सारी फैक्टर्स आपकी वहाँ के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। और हम इस पे जो आपका ये ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसमें हम जनसंख्या वितरण को हम देखें तो हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम अलग अलग स्केल पे पढ़ते हैं, मतलब अलग अलग हम आपके एरिया वाइज पढ़ते हैं। हम इसको लोकल लेवल पे पढ़ते हैं, हम रूरल अर्बन वाइज भी पढ़ सकते हैं, हम रीजनल लेवल पे पढ़ सकते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, हम वैसे पढ़ सकते हैं। हम वेस्टर्न राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान वाइज पढ़ सकते हैं। हम नेशनल लेवल पे हम इसको क्रॉस नेशनल कंपैरिजन कर सकते हैं कि ओवर द ग्लोब हम देखें कि यूएस में पॉपुलेशन का लेवल क्या है, इंडिया में क्या है, नेपाल में क्या है, और फिर हम पढ़ सकते हैं कि ओवरऑल हम ग्लोबल लेवल पे हम देखें कि कॉन्टिनेंट वाइज हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। तो दोस्तों पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम अलग अलग स्केल पे हम कहें तो हम पॉपुलेशन का वितरण पढ़ते हैं। और इनडायरेक्ट वे में मैं अगर आपको कहूँ तो हम बेसिकली उस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से उस कंट्री की ओवरऑल वेलबींग एज वेल एज वहाँ पे जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उनके बीच में संबंध देखते हैं कि वहाँ पे उपलब्ध संसाधनों और वहाँ पे जो वहाँ जनसंख्या निवास करती है उसके बीच में क्या तारतम्यता है, उसमें सामंजस्य क्या है। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने का हमारा अगर देखें बड़े मोटे तौर पे तो हमारा यही उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों पॉपुलेशन डेंसिटी। ये डेंसिटी मैंने पहले ही चर्चा कर दी, इसको भी हम अलग अलग लेवल पे पढ़ते हैं। और पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, तो एवरेज नंबर ऑफ पीपल आर पर स्क्वायर किलोमीटर, जैसे हमने लास्ट टाइम अभी लास्ट 2 स्लाइड पहले हमने डिस्कस किया था। इट इज़ ए वे ऑफ मेजरिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इट शो वेदर एन एरिया इज स्पार्सली और डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब वहाँ की जनसंख्या आपकी विरल है या सघन है। तो हम जनसंख्या वितरण के माध्यम से हम देख लेते हैं कि वहाँ पे पॉपुलेशन कंसंट्रेशन कितना है और वहाँ पे किस हिसाब से वहाँ पे आपकी स्पार्स क्यों है, उसकी स्पार्स अगर मान लो जनसंख्या विरल है तो विरल क्यों है, और अगर सघन है तो सघन क्यों है। और वही सारे फैक्टर यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे आपके नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, वहाँ पे उपलब्ध जो रिसोर्स हैं उनकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है उस पर्टिकुलर जनसंख्या के लिए, और यही सारे फैक्टर आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आपके पॉपुलेशन डेंसिटी
डेंसिटी को अफेक्ट करेंगे। और आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और इन कॉन्सेप्ट्स को आप रिवाइज कीजिएगा, और जब भी आप हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट्स को हम उठाएंगे। और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।